हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? वेलकम इन आवर चैनल ए इन्फिनिटी स्टडी, द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, इंडियाज ऑनलाइन स्टडी चैनल। इट इज़ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो आप लोग है सो उम्मीद है आप लोग ऐसा हमारा चैनल रेगुलर देख रहे होंगे और आप लोग का रिस्पांस भी बहुत ही अच्छा है। आप लोग इसी तरह अगर हमारे साथ जुड़े रहें तो आप लोगों को ऐसो एग्ज़ाम में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो आपको बता दें कि हम लोगों का क्लास प्रतिदिन 11:15 पर यानी कि 11:15 हम लोगों का क्लास मैथ का होता है। उससे पहले हम लोगों का क्लास जो है सो सुबह शुरू होता है 8:15 बजे। 8:15 पर हम लोगों का है सो क्लास होता है, वो 12 के लिए होता है, वो मैथ का होता है। ठीक है, तो 8:15 अगर आपका कोई मैथ का स्टूडेंट है 12 का तो वो इस समय ज्वाइन कीजिए हमारे क्लास को। उसके बाद 12 का केमिस्ट्री जो होता है हमारा वो है सो होता है 9:15 पर हमारा 12 का केमिस्ट्री होता है। तो ये दोनों क्लास 12 के लिए है। उसके बाद हमारा क्लास 10th के लिए होता है। 10th के लिए साइंस का होता है क्लास, वो क्लास है सो 10:15 पर होता है। और लास्ट क्लास 10th के लिए ही है, वो मैथ का है जो अभी हो रहा है। तो ये 11:15 पर शुरू होता है। ये सभी 15 मिनट जो यूट्यूब के नए नियम के अनुसार है, नहीं तो हम लोग का क्लास राउंड फिगर पर ही चलता था 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, लेकिन ये 15 मिनट आगे हो गया है। तो ये जानकारी आपको हमारे चैनल के बारे में देना था, तो ये हमने दे दिया। अब हम लोग ऐसा अपने क्लास पर आते हैं। तो हमारा क्लास कल है सो त्रिभुज का क्षेत्रफल चल रहा था, जिसमें आप लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन भी किए थे त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधित। तो आज हम लोग है सो त्रिभुज के क्षेत्रफल से संरेख होता है कि नहीं होता है कोई पॉइंट, वो भी हम लोगों ने सिद्ध किया था। एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल पर। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार, जो नहीं आए थे पिछला क्लास नहीं देखे हैं वो देख लीजिए क्लास। और जो एक बार हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का। तो एक क्वेश्चन है आपके पास, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी नियामक या निर्देशांक एक ही बात होता है। ये नियामक आपको हम दे रहे हैं 0, 0, दूसरा नियामक है 5, 0 और तीसरा नियामक है 0, 8। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, एक पिक्चर बना दीजिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें हम लोग वर्टिसेज मान लेते हैं, नियामक मान लेते हैं शीर्ष का पहला दिया हुआ है 0, 0, दूसरा है 5, 8, 5, 0 है और तीसरा है 0, 8। ये आप कहीं भी मान सकते हैं, इसको भी 0, 0 मान सकते हैं। ये हमने एक फिगर बनाया है, ये है सो आप इस तरह बना सकते हैं। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होगा अगर, तो आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू एक्स का कोऑर्डिनेट पहला वाला और दूसरा में से तीसरा वाला को y को घटाते हैं, फिर x2 इसमें से तीसरा वाला में से पहला वाला को घटाते हैं, उसके बाद x3 इसमें से पहला में से दूसरा को घटाते हैं। x के जिस नियामक को लेंगे y में से उसको छोड़ के बाकी दो को घटा देते हैं, तो इस तरह त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है। तो x तो पहला तो 0 ही है, तो दूसरा 0 में से 8 घटा देंगे। ठीक है, फिर x2 इसमें 5 दिया हुआ है तो 5 रखेंगे, तो 8 में से 0 घटा देंगे, फिर यहाँ 0 रखेंगे, तो क्या करेंगे 0 में से 0 घटाएंगे। ठीक है, तो 1/2, ये 0 को 8 से गुना कर दिए, इसमें 5 को 8 से गुना कर दिए, ये तो 0 ही हो गया। तो यहाँ देखिए 1/2, ये पूरा 0, ये 40, ये 0, अंदर वाला को अगर हम सभी को जोड़ दें तो 1/2 गुना 40 काट देंगे 20 बार में, तो ये हमारा 20 वर्ग इकाई हो गया।
देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना इतना आसान है, आप लोग ऐसो आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप हमारे क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिल जाएगा, उससे आप ऐसो जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप हमारे क्लास को ऐसो अभी क्लास के नीचे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा तो आपको जवाब मिल जाएगा, आप ऐसो संतुष्ट हो सकते हैं। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि ऐसा सभी को ऐसा तैयारी अच्छे से हो सके। और हमारा क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी पैसा आप लोगों को जमा नहीं करना है, आपको सिर्फ क्लास देखना है। ठीक है, तो क्लास आप देखा कीजिए और हमारे क्लास को शेयर भी किया कीजिए। ठीक है, हम लोग अगला टाइप का क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि और कोई भी 3 बिंदु संरेख कब होता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान 0 होता है, तभी तीनों बिंदु संरेख होता है। तो उसी पर ये क्वेश्चन है, उसी पर आधारित है कि ये क्वेश्चन है के किस मान के लिए इस त्रिभुज, ये तीनों बिंदु से जो बनने वाले जो लाइन है वो तीनों ऐसा संरेख होगा, एक ही लाइन पे ये तीनों बिंदु होगा। तो के किस मान के लिए, तो हम लोग इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे और उसको 0 के बराबर कर देंगे तो संरेख का मान निकल जाएगा। तो यही बात हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। हम जानते हैं, हम क्या करते हैं, जानते हैं कि 3 बिंदुएं जब संरेख होती है तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 0 होता है। जब 0 होता है तो संरेख होता है। ठीक है, तो हम लोग यही काम करते हैं यहाँ पे। तो तीनों पॉइंट मान लेते हैं हम लोग। पहले ए मान लेते हैं कि 7 2 है -2, बी मान लेते हैं कि 5 1 है, और सी मान लेते हैं कि 3 के है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। फार्मूला एक बार लिख लेते हैं, 1/2 x1 × y2 - y3 x2 × y3 - y1 x3 × y1 - y2। ठीक है, तो क्षेत्रफल तो हमको 0 रखना है। और x1 के जगह पर देखिए, x1 पहला वाला कहते हैं ये 7 है, y2 यहाँ 1 है और ये k है। ठीक है, x2 देखिए, x2 5 है, तो यहाँ k और माइनस माइनस प्लस में 2। ठीक है, ये 3 है तो ये -2 -1। ठीक है, कोई दिक्कत, ये 2 इधर आएंगे तो गुना हो जाएगा, तो ये गुना कर देंगे तो वैसे ही रह जाएगा। तो इधर बचा क्या, 7, 1 घटाओ k, यहाँ 5 k जोड़ 2, और यहाँ 3, इधर हो गया -3। ठीक है, ये कोष्ट का काम हो चुका है, बड़ा कोष्ट का, तो ये कोष्ट नहीं देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसो धीरे धीरे गुना करेंगे और आंसर लाएंगे। तो 7 को अंदर गुना करते हैं, ये 7 हो गया, ये 7k हो गया, ये 5k हो गया, और ये 10 हो गया। इसको करें तो ये -9 हो गया। सबको गुना कर दिए। अब क्या करेंगे, सब अंक वाला को एक साइड कर लेंगे और सब ABCD को एक साइड कर लेते हैं। पहले जोड़ देते हैं, 7 में से 5 घट गया तो 2k माइनस में बचा। ये देखिए 10 और 7, 17 में से 9 घट गया, तो 17 में से 9 घटा देते हैं। 17 घटाओ 9, अगले लाइन में करेंगे, ये 2k इधर आ जाएगा, 2k बराबर हो गया 8। तो k बराबर कितना हो गया, 8/2, काट देंगे तो 4 हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार आ जाए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को अंत तक देखिए। और क्लास आपको अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक कर सकते हैं और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट में। हम लोग इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, संरेख वाला। ठीक है, आप चाहे तो हमारे वीडियो को पीछे करके इसको फिर से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो x के किस मान के लिए ये तीनों जो बिंदुएं हैं वो संरेख होगी।
तो वही बात हम फिर से यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं कि तीन बिंदुएं जब संरेख होती है तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, 0 होता है। ये बात आपको पता है। इसको चाहे तो आप है सो दूरी सूत्र पर भी बना सकते हैं और त्रिभुज के क्षेत्रफल भी बना सकते हैं। तो तीनों पॉइंट मान लेते हैं। सबसे पहले 8 x और -4 2 और 5। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3, x2 रखेंगे तो y3 माइनस y1 और x3 रखेंगे तो y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये 0 हो गया। ये 8 x के जगह पर y2 के जगह पर -4 है, ये -5 है। x2 के जगह पर x रखना है, 5 घटाओ 1 और इसके जगह पर 2 रखना है तो 1 जोड़ 4। ठीक है, ये 1/2 इधर आएगा तो गुना में होगा तो ये 0 हो गया। ये 8 को अंदर गुना करता है, 8 को गुना करना है 5 4 9 -9 से, x को गुना करना है 4 से, और ये 2 को गुना करना है 5 से। गुना कर लेते हैं तो ये हो गया 72, ये हो गया 4x, ये हो गया 10। 4x इधर आएगा तो -4x हो जाएगा, उधर बचेगा कितना? -62। x बराबर हो गया -62/4, काट दिए 31, ये 2, 31/2 x का मान होगा, जिसके लिए ये तीनों बिंदुएं संरेख होगी। तो ये संरेख वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आप बना लिए। अब हम लोग एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। ठीक है, देखिए तो इस चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है, जिसका शीर्ष है 1 1 7 3 12 2 और 7 21। सबसे पहले हम लोग चतुर्भुज एक बना लेते हैं। ठीक है, इसका कुछ नाम रख लेते हैं। अब हमको पॉइंट लिखना है, तो ये तो पहला पॉइंट है 1 1, दूसरा पॉइंट है 7 -3, तीसरा पॉइंट है 12 2 और चौथा पॉइंट है 7 21। कोई दिक्कत इतना तक? अब हमको इसको क्षेत्रफल निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो हम इसको चतुर्भुज को 2 त्रिभुज में हम बांट सकते हैं, हमेशा बांट सकते हैं। क्यों नहीं बांट सकते हैं? तो यहाँ से यहाँ तक किए तो ये 2 त्रिभुज बन गया। एक त्रिभुज हो गया ABC और एक त्रिभुज हो गया ADC। तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरह निकाल लेते हैं, तो हमारा बन जाएगा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसके लिए x1 ये, x2 ये, x3 ये, y1 ये, y2 ये, y3 ये, और इसके लिए ऐसे चलेंगे। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कोई दिक्कत? अभी बनाएंगे तब ना दिक्कत होगा, अभी कैसे दिक्कत हो जाएगा? तो देखिए, समझिए, थोड़ा सा हंसना भी जरूरी है सेहत के लिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, फार्मूला एक बार लिख लेते हैं। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और इसलिए हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि आपको याद हो जाए। और याद अगर आपका फार्मूला हो गया तो आपको क्वेश्चन बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो x1 के जगह देखिए, यहाँ 1 है तो 1 रखेंगे। y2 क्या है? y2 ये रहा -3
और y3 क्या है, ये रहा 2। अब x2 कितना है, 7 है, तो y3 तो ये है, तो 2 में से 1 को घटाएंगे। अब देखिए x3 कितना है, 12 है, तो 1 में से 3 को घटाएंगे तो 1 में 3 जोड़ देंगे, क्योंकि वो माइनस में 3 है तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1/2 रह गया। ये 1 को 5 से गुना करना है, 7 को 1 से गुना करना है, 12 को 4 से गुना करना है। तो 1/2 -5 + 7 48। तो 48 7 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 55। 55 में से 5 घटा देंगे तो 50। 50 को 2 से भाग दे देते हैं, तो 25 वर्ग इकाई पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज का क्या नाम है, ACD का क्षेत्रफल। तो 1/2, इस बार हम लोग फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, क्योंकि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आप जरूर फॉर्मूला लिखिएगा। तो यहाँ पे देखिए x1 यही रहेगा, यही, और ये है y2 और ये है y3। तो 2 में से 21 को घटाना है आपको, फिर ये 12 रखिए, तो 21 में से 1 को घटाना है, फिर यहाँ 7 रखिए, तो 1 में से 2 को घटाना है। ठीक है, 1/2। यहाँ देखिए ये घटाएंगे तो 19 बचेगा, 19 को 1 से गुना करेंगे तो एक ही वही रहेगा, तो -19 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, तो 12 को 20 से गुना करेंगे तो 240 हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो -7 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2। अब इसमें क्या करेंगे, 240 में से हमको घटा देना होगा 26। तो 240 में से 26 आप घटाइएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 214। ये आप जोड़ घटा के देख सकते हैं, तो 107 हो गया। तो 107 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो गया। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों क्षेत्रफलों का योग हो जाएगा। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना कितना, एक का पहला का आया था 25 यहाँ पे, और दूसरा का आया था 107। दोनों को जोड़ देंगे, नहीं देखिए 7 और 5 12 हो जाएगा ना, 132 वर्ग इकाई। कितना आसानी से ये क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन को आप फिर से समझिए, हमने कैसे किया था इसको। देखिए सबसे पहले हमने चारों पॉइंट लिया, चतुर्भुज बनाया, उसको हमने 2 त्रिभुज में बांट दिया। ठीक है, उसके बाद इस क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकाला, x1 x2 y2 रख के, तो ये पहला बन गया। फिर दूसरा का क्षेत्रफल निकाला तो ये हो गया, और सबको जोड़ दिया तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको पता चल गया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को फिर से बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए ऊपर से, और बिना देखे बनाने की कोशिश कीजिए। आपसे बन जाता है तो आप कमेंट कीजिए हमें, और हमारा डाउट सेशन जो शाम में होता है 7:30 बजे आपको पता होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहला बार है तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन ऐसे आप बाकी स्टूडेंट को पता होगा। तो वो सब है सो आप अपने आंसर है सो कमेंट कीजिएगा हमें ग्रुप में। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं चतुर्भुज वाला। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है जिसका नियामक है 0 0 6 0 4 3 और 0 3। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग सेम टू सेम उसी तरह बनाएंगे। ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक चतुर्भुज खींच लेना है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट ले लेना है। तो पहला पॉइंट 0 0 है, दूसरा पॉइंट 6 0 है, तीसरा पॉइंट 4 3 है, और चौथा पॉइंट 0 3 है।
इसका नाम डी रख लीजिए, इसको बी कह दिए, इसको सी कह देते हैं, और हमको इससे इसको मिला देना है, तो दो त्रिभुज बन गया। अब हम दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल लेते हैं। त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल पहले निकालते हैं, या ए बी सी भी बोल सकते हैं, बी सी ए भी बोल सकते हैं, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। इसका क्षेत्रफल पहले निकालते हैं। तो 1/2 फार्मूला लिखने का जरूरत है क्या? आप फार्मूला याद रखिए कि जो होता है आप उसको याद कर लीजिए, एक जगह नोट कर लीजिए। हम लोग इस बार डायरेक्ट बनाने वाले हैं। x1 के जगह पर 0 है, y2 के जगह पर 0 और 3 है, तो 0 में से 3 घटा देंगे, ठीक है। x2 के जगह पर 6 है, तो 3 में से 0 घटा देंगे। देखिए आपको जगह थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया। और एक बार 4 है, तो 0 में से 0 घटाएंगे, ठीक। तो 1/2, ये तो 0 ही हो गया। ये 6 3 18 हो गया, ये भी 0 हो गया। 4 को 0 से गुना किया तो 0 हो गया। तो 1/2 गुना 18 9। इस क्वेश्चन को आप सो विस्तार से बनाने का कोशिश कीजिए। हमने पिछला क्वेश्चन में किया था, तो ऐसे आप बनाइए तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। हम लोग समय का अभाव होने के कारण ज़्यादा नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसो अभी सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म करना है पूरा आपको। इसलिए हम लोग हर एक टाइप का क्वेश्चन लेंगे। आपको ऐसो हर एक टाइप का क्वेश्चन समझना है और बनाना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ACD के लिए क्या है, ये 0 है, ये है, ठीक है। तो 0 में से घटाते हैं 3 - 3, तो ये तो 0 हो गया। 4 में से घटाना है 3 - 0, और 0 रहेगा तो 0 में से 3 घटाना है, ठीक है। तो ये हो गया 1/2, ये 0 हो गया, ये 12 हो गया, ये 0 हो गया। तो 1/2 गुना 12, इसको काट दिए 6, तो हो गया 6 वर्ग इकाई। अब हमको क्या करना है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग निकल चुका है, तो अब हमको निकाल देना है क्या चीज़ का। देखिए आपको कोई भी समस्या है तो आप वीडियो को रोक कर पीछे करके देख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में भी जुड़ के वहाँ पर भी अपने प्रश्न रख सकते हैं, आपको वहाँ पर भी जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे हम लोग इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। क्या होता है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का योगफल। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तभी तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा। इतना क्षेत्रफल इस त्रिभुज का रहेगा, इतना इसका रहेगा, दोनों को जोड़ देते हैं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता चल जाता है। तो पहला है 9 और दूसरा है 6, दोनों को जोड़ दिया तो हो गया 15 वर्ग इकाई। देखिए कोई समस्या है, कितना आसानी से ये क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में तो आएगा नहीं, लेकिन आपको समझना है तो उस क्वेश्चन को तो बनाना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं अभी, ठीक है। देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की माध्यिका आप लोग समझते हैं क्या होता है। वो त्रिभुज को ऐसे दो समान भागों में बांटती है। इस बात को हमको प्रूफ करना है, साबित करना है। किसके लिए, एक त्रिभुज है जिसका 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उसके लिए हमको इसको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, तो वो प्रूफ हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि त्रिभुज जो है ये तीनों, जिसका कोऑर्डिनेट है ये है 4 - 6, ये है 3 2 -2, और ये है 5 और 2, ठीक है। इसको हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम माध्यिका
जो होता है वो क्या होता है पता है आपको? ये त्रिभुज के तीसरा बिंदु से ये बी और सी के मध्य बिंदु को जो मिलाते हैं उसको कहते हैं हम लोग माध्यिका। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या? डी के निर्देशांक क्या होता है? मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, तो 3 + 5/2 और -2 + 2/2। तो ये हो गया कितना? 8/2। ये हो गया 0/2। तब नियामक हो गया 4 और 0। तो डी का नियामक है 4 और 0। अब हम लोग है सो त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा और ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा। उसके बाद आपका नियामक ज्यामिति भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, और त्रिकोणमिति के लिए आपको तो कुछ फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला भी हम लोग बताएंगे, आसान भाषा में बताएंगे, कैसे आप याद कर सकते हैं उसको वो भी बताएंगे। तो आप हमारा अगला क्लास जो है सो मंडे को होगा, वो क्योंकि कल तो टीचर्स डे है और उसके एक दिन बाद संडे है, तो हम लोगों का क्लास अब मंडे को होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप लोगों को अब मंडे को लाइव आना है 11:15 बजे। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को तब तक तो कर ले पहले, ठीक है, इसको कर लेते हैं। देखिए हमारा ये जो क्वेश्चन था, हमने यहाँ मध्य बिंदु के निर्देशांक जो डी को निकाला था वो मिटा दिया, क्योंकि हमारे पास जगह का कमी है इसलिए। तो आप लोग ऐसो नहीं मिटा दीजिएगा। आप त्रिभुज देखिए, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग हम निकाल लेते हैं। अगर क्षेत्रफल बराबर हो गया तो ये बात सिद्ध हो जाएगा कि दोनों बराबर भाग में बांटता है। सबसे पहले हम पहला त्रिभुज क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ए बी डी है का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 1/2। फॉर्मूला लिख दे क्या? x1 × y2 - y3, x2 × y3 - y1 और x3 × y1 - y2। ठीक है, तो 1/2। x1 के जगह पर देखिए ये 4 है, y2 की जगह -2 है और ये 0 है। ये समझिए, ये x1 हुआ, ये x2 हुआ, ये x3 हुआ, इस तरह y1 हुआ, y2 हुआ, y3 हुआ। समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 + 6 और यहाँ 4 है, 4 में रखेंगे तो 4 किसको घटाएंगे? 6 में से, -6 में से +2 को घटाएंगे। ठीक है, तो 1/2, 4 गुना -2, 3 गुना 6, 4 गुना -4। ठीक है, ये हो गया -8, 18, 16। ठीक है, -16 होगा, प्लस नहीं लिखेंगे। तो यहाँ हो गया आपको 1/2, 18 में से आपको 24 घटा देना है, तो हो गया 1/2 गुना -6 काटेंगे 3, तो -3 त्रिभुज क्षेत्रफल कभी नहीं हो सकता, तो 3 ही होगा। तो 3 वर्ग इकाई त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि माइनस क्षेत्रफल कभी नहीं होता, अगर माइनस में आ भी गया तो आपको ऐसा प्लस में लिखना है वर्ग इकाई। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज क्या नाम है? ADP। तो ये है 1/2, 4, 0 - 2 और दूसरा भी 4 ही है, 2 + 6, तीसरा 5 है, 6 - 0। ठीक है, 1/2, 4 गुना -2, 4 गुना 8, 5 गुना 6। तो ये कितना हो गया? 1/2, यहाँ 8 माइनस में +24 - 30। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐसे ये 32 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 1/2, ये भी हो गया 32 में से 38 घट गया, तो ये भी हो गया 1/2 गुना -6 -3, इसका भी हो गया 3 वर्ग इकाई। तो देखिए दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है, इसलिए लिखेंगे त्रिभुज ABD बराबर है त्रिभुज
ADC प्रूव हो गया। तो ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमारा अंतिम क्वेश्चन था। इतना क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, आपको नियामक ज्यामिति का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितना जरूरी था उससे ज़्यादा ही हमने बता दिया आपको। अब है सो आप इसी क्वेश्चन को प्रयास कीजिएगा बनाने का एक बार फिर से, और आपको ऐसे ये भी ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोगों का अगला चैप्टर त्रिकोणमिति शुरू होगा मंडे से। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ पढ़ लीजिएगा बुक में से, तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। हम लोगों का क्लास अगला मंडे को शुरू होगा। तो मिलते हैं अगले मंडे को त्रिकोणमिति के साथ, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस जो है डेली आप लोग तक पहुँचे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसे सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube ओपन कीजिए, और YouTube ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक कीजिए। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इन्फिनिटी इन्फिनिटी स्पेस दीजिए, स्टडी ये टाइप करने के बाद इसको सर्च कीजिए। और सर्च करने के बाद यहाँ पे इन्फिनिटी स्टडी पे क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इस चैनल पे क्लिक कीजिए, इन्फिनिटी स्टडी पे। और यहाँ पे देखिए आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे बेल आइकॉन दिख रहा है, तो बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए। ओके, अब ये आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको पहुँच जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद आप लोग को नीचे प्लेलिस्ट दिखेगी। ये देखिए मिशन 10th स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम। तो इस सेक्शन में 2 प्लेलिस्ट हैं, तो आपको मैथ और साइंस में से जिसकी भी क्लास करनी हो तो आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, और क्लिक करने के बाद आप लोग को सारे वीडियो जो है सीरियल वाइज मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ओके, ये देखिए ये है जनरल साइंस के प्लेलिस्ट, और यहाँ पे ये मैथ्स के प्लेलिस्ट। ओके, तो आप जिसकी भी क्लास करनी चाहते हैं तो इसका प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप पूरा का पूरा वीडियोस देख सकते हैं।